तो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है। तो ये रेमेडीज़ आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपको मूलांक देखना है। मूलांक हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी सिखाया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। आपको अपनी बॉर्न डेट को सिंगल डिजिट पे करना है। जैसे कि अगर आपकी बॉर्न डेट 12 है तो 1 + 2 = 3, राइट। तो अगर आपकी बॉर्न डेट 1, 10, 19, 28 या फिर 9 अगर आप मूलांक है, यानी कि 9, 18, 27 को आप बॉर्न हुए हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि दिवाली वाले दिन आपको एक कॉपर का लोटा लेना है, उसमें गुड़ भर लेना है और वो गुड़ भर के वो कॉपर का लोटा माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में रख के आना है टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी जी। उनसे आपको अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेल्थ के लिए कामना करनी है, उनसे ब्लेसिंग मांगनी है। अगर विद्या से, यानी कि अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ब्लेसिंग मांगनी है। तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उनसे वही चीज़ आपने मांगनी है। तो ये घर के मंदिर में रखना है या बाहर कहीं? बाहर मंदिर में लेके जाके रखना है। लक्ष्मी मंदिर में, विष्णु नारायण मंदिर में रख सकते हो, या जहाँ पर भी माँ लक्ष्मी जी का वो हो, फोटो हो, आइडल हो। अच्छा। अगर आपका मूलांक 258 है, यानी कि आपका मूलांक 2 हो, 5 हो या 8 हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, साबुत डंडी वाला पान लेना है, उसमें 2 इलायची रखनी है, उसको फोल्ड करना है, 3 फोल्ड्स करना है और उसके बाद उसको लौंग से बंद कर देना। जैसे एक पान का बीड़ा बनाते हैं, वो पान का बीड़ा बना के माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में उनको अर्पित करके आना और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए उन्हें बोलना। अच्छा। अगर आपका मूलांक है 4 या 7, यानी कि अगर आपकी बॉर्न डेट है 4, 13, 22 या 31 या फिर 7, 16, 25, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को नारियल, पानी वाला नारियल लेकर जाना है और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना। जो ग्रीन वाला होता है? नहीं, दूसरे ब्राउन वाला। अगर हम बात करें 2 और 6 की, जिनका भी बॉर्न डेट 2, 11, 20, 29 है या फिर 6, 15, 24 है, ऐसे लोगों को क्या करना है, उस दिन मखाने की खीर बनानी है और वो मखाने की खीर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करके आनी है। तो ये रेमेडी मैं कहती हूँ पूरा साल आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये रेमेडी अगर आपने दिवाली वाले दिन कर लिया, ये रिचुअल अगर आपने दिवाली वाले दिन कर लिया तो सॉर्टेड है। तो ये सारे आपके प्लैनेट्स को बैलेंस कर देगा? जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम हो, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको रेमेडी को करने के बाद, इस रिचुअल को करने के बाद कोई एफर्ट्स ना करो। एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बिगर एफर्ट्स के तो कोई भी चीज़ नहीं होती, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। बट येस, ये आपको हर सेक्टर में हेल्प करेगा। और मैम दिवाली के टाइम पे कुछ लोग मूर्तियाँ भी खरीदते हैं, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो वो भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर है कि ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए या साइज़ के हिसाब से लेनी चाहिए? जी जी जी, देखिए अगर हम पहले दिवाली को समझें तो स्टार्ट करेंगे लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी। कई बार लोग जो है ना अननोइंगली अलक्ष्मी जी को इनवाइट कर लेते हैं। अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, बट अलक्ष्मी पहले मदिरा लेकर उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए उन्हें उनकी बड़ी बहन कहा जाता है। अलक्ष्मी कभी भी शांत वातावरण में नहीं रहती है, जहाँ पे झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तामसिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पर रहती हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं अगर 1 मिनट के टाइम पे, जब अलक्ष्मी जी का आई थी, उत्पन्न हुई थी और लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हो गई थी, तो विवाह की बात चल रही थी। तो अलक्ष्मी जी का विवाह जो हुआ था उद्दालक ऋषि जी के साथ हुआ था। अब वो जो वहाँ का शांत माहौल था, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें चाहिए झगड़े, उन्हें चाहिए कलेश चाहिए। तो उद्दालक ऋषि जब तक करते रहे बर्दाश्त चीज़ों को, तो वो करते रहे। उसके बाद एक वन में जाके उन्होंने उनका त्याग कर दिया। फिर जो अलक्ष्मी थी वो रोने लगी। अब वहाँ से विष्णु जी बैकुंठ से आए और विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ बैकुंठ में चलो या बैकुंठ में निवास करो। तो वहाँ अलक्ष्मी जी वहाँ पर भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहाँ भी शांति और सब कुछ था। तो फिर वहाँ पर विष्णु जी ने कहा, जिस घर में झगड़े होंगे, कलह कलेश रहेगा, तामसिक चीज़ें होंगी, आप वहाँ वास कीजिए। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज, इसीलिए आपने देखा होगा दरवाजों के आगे, घरों के आगे नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। वो अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट रहने के लिए टांगे जाते हैं। वो तो मोस्टली बुरी नज़र के लिए नहीं टांगे तो जाते। अलक्ष्मी क्या है, नेगेटिव एनर्जीज ही है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जीज ही हैं ये। जितनी भी हमारे घर में कलह कलेश हो रहे हैं, भाइयों में वाद विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट पर चल रहा है, या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज ही तो है। बट मैम कई बार ऐसा भी होता है कि घर में वैसे शांति नहीं है पर पैसा भी खूब आ रहा है, तो क्या दोनों साथ साथ रहती हैं, लक्ष्मी जी या लक्ष्मी जी? नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उन्हें इनवाइट कर रहे हो। दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण जरूर करती हैं, लेकिन वो
साथ में अब आप उसको किस तरीके से उनको इनवाइट कर रहे हो, ये बहुत मानने वाली बात है। जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सफाई से, है ना। क्यों सफाई करते हैं हम? ताकि अलक्ष्मी जी से हम अपने घर को बचा सके और लक्ष्मी जी को इनवाइट करें, राइट। लेकिन अब उसमें भी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी चरण आजकल ट्रेंड चल रहा है, लक्ष्मी चरण रेडीमेड लेकर आते हैं और लगा देते हैं। अब वो लक्ष्मी चरण और स्वास्तिक जो लोग लेकर आते हैं, उस पर आप देखो वो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जहाँ से भी लिया वो खुद उस पर बैठे हुए होते हैं, या चीज़ें मतलब बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के हाथों से वो एनर्जीज निकली है। उनके घरों का क्या माहौल था, या उनके शॉप्स में जहाँ वो बैठे हुए थे। मैंने एक वीडियो पीछे देखी थी कि वो शॉपकीपर ना वो मूर्ति उस पर फ़ोटोज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम है, उनके लिए वो सिर्फ एक फ़ोटो है, लेकिन हमारे लिए वो एनर्जीज़ है। तो इट्स बेटर कि वो चीज़ करने की बजाय हम नेचुरल चीज़ों से माँ को अट्रैक्ट करें, माँ को मनाएं। कैसे मना सकते हैं आप? लक्ष्मी चरण वो रेडीमेड खरीदने की बजाय आपको क्या करना है, साबुत चावल लेने हैं, चावल का आटा बनाना है ग्राइंड करके। वो रेडीमेड चावल का आटा नहीं लेना आपको मार्केट से, आपको साबुत चावल लेने हैं, उनको ग्राइंड करना है, उसमें कुमकुम मिलाना है, फिर थोड़ा सा गंगा जल बनाएंगे, फिर उससे एक पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट से आपको वो चरण बनाने हैं। अब वो चरण भी कैसे बनाने हैं, आपको अपने गेट से शुरू करते हुए जहाँ आपका पूजा स्थल है, जहाँ बैठ के आप पूजा कर रहे हो, वहाँ पर लेकर आने हैं। और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को हमें कहाँ चाहिए, अपनी तिजोरियों में, तो वहाँ तक अपनी तिजोरी तक उनका स्थान दीजिए, चरणों को, राइट। तो वो करना है। इसके अलावा स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक भी आपको ऐसे ही इसी आटे से, इसी पेस्ट से अपने घर के मेन गेट पे दिवाली से 10 दिन पहले से बनाना शुरू कर देना है। रोज़ बनाना है, रोज़ उसको साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे, फिर बनाइए। क्योंकि हम जो स्वास्तिक ला रहे हैं अगेन वही नेगेटिव एनर्जीज ही हैं मैम। बट देखा जाए, जैसे आपने बोला कि वो कुछ शॉपकीपर्स उस पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से वो हमारे घर तक आ रहा है, ये तो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है। और पूरा मेजरली मासेस तो ऐसे ही खरीदते हैं, बिल्कुल। तो ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं कि वो किस तरीके से हमारे ये घर तक तो आ अब रहा हम क्या है ना, बर्गर खाने वाले लोग बन गए हैं, पिज़्ज़ा, हमें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। अदरवाइज पहले लोग हाथों से ही उन चीज़ों को बनाया करते थे। तो वही चीज़ है कि या तो आप उनको अच्छे से एनर्जाइज करो, सारी चीज़ों को सिद्ध करो, एनर्जाइज करके फिर यूज़ करो। क्योंकि आप वही देखो, आप हाथों से, कितने लोगों के हाथों से, अब हाथ भी कैसे गंदे हो, संदे हो, कैसे भी हो, हमें भी नहीं पता, है ना। और हम उसे पूजा के काम के लिए माँ लक्ष्मी जी को इन्वाइट करने के लिए लगे हुए हैं, सही बात है ना। और अच्छा, एक बात और बताऊँगी यहाँ पे कि लक्ष्मी जी जो है ना, आप नॉर्मली हम जो पूजा करते हैं एक मुहूर्त के टाइम पे करते हैं, एक मुहूर्त पे करते हैं कि इस टाइम पे 7 बजे 8 बजे एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे करते हैं, विच इज़ गुड, करना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं, खाना पीना खाया, नए कपड़े पहने, पूजा करी और सो गए। बट लक्ष्मी जी उस दिन आती हैं धरती पर, लेकिन वो आती है 12 बजे के बाद। वो कहती है कि देखूं, क्योंकि उस टाइम तो भक्तों में वो लगी हुई है ना, होड़ लगी हुई है कि मैं भक्त हूँ, मेरे घर लक्ष्मी जी आए, मेरे घर लक्ष्मी जी आए। तो वो आती है 12 बजे के बाद कि ये देखने कि ऐसा मेरा कौन सा भक्त है जो एक्चुअली में मेरा भक्त है और मेरे लिए पूजा पाठ कर रहा है। अच्छा। तो उस टाइम पे 12 बजे के बाद आपको पूजा करनी चाहिए, वो और कुछ नहीं तो आप एक मंत्र का चांटिंग कीजिए। मंत्र की चांटिंग, क्योंकि वो एक ऐसी ऑस्पिशियस रात है जिस दिन एनर्जीज बहुत हाई वाइब्रेशन लिए होती है। आपने सुना होगा जितने भी साधक होते हैं उस दिन साधना करते हैं, इनफैक्ट जो अघोरीज और बहुत सारे नेगेटिव जो करते हैं, शमशान जाके साधना करना और वो सारी पूजाएं उस दिन होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दिन जो भी रिचुअल, जो भी एनर्जीज वो अट्रैक्ट करेंगे, वो पूरा साल मेहनत करेंगे एक तरफ और अकेले उस दिन की एनर्जीज एक तरफ। तो इसीलिए उस दिन की रात मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि इस दिन नहीं सो भाई, इस दिन सिर्फ सो मत। उस दिन मतलब 12 बजे के बाद लक्ष्मी जी आती है। ये आप एक बात बताओ, आप ये सब चीज़ें जो तामझाम कर रहे हो माँ लक्ष्मी जी को इनवाइट करने के लिए कर रहे हो, आप आज मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि शुभम आना मेरे घर पे और मेरा इस दिन ये काम है। आप कहोगे ठीक है। आप मेरे घर आए और मैंने गेट खोला रखा है आपके लिए, लेकिन मैं जाके अपने बेडरूम में सो रही हूँ, आप मेरे घर रुकोगे? बट मैम अगर देखा जाए, जैसे आपने बोला कि दिवाली के रात के 12 बजे वो लक्ष्मी जी आती हैं जी, तो 12 बजे के बाद तो टेक्निकली नेक्स्ट डे हो जाता है और दिवाली के लिए ही हम पूछते हैं लक्ष्मी जी को। अगर एस्ट्रोलॉजी करी या वैदिक शास्त्रों के मुताबिक देखें तो जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक वही दिन चल रहा होता है। दिवाली की रात वही रात आपकी ऑस्पिशियस रात है। जैसे कि मैंने बताया, उस दिन साधना की रात है। उस दिन आपको कोई भी आप रिचुअल, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में न्यूमरोलॉजी एज पर DO भी हमने जो रिचुअल करने को बोले, उस दिन के रिचुअल, उस दिन की पूजा, उस दिन किए गए उपाय
आपके बहुत बहुत रिजल्ट देने वाले होते हैं, 100 टाइम्स मल्टीपल होकर रिजल्ट देते हैं। इस दिन आपको एक रक्षा कवच जरूर बनाना चाहिए। रक्षा कवच, रक्षा सूत्र, जो कि हमें नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। आपने देखा होगा अंबानीज के हाथ में एक ब्लैक कलर का थ्रेड होता है। हम ये कहते हैं कि लोग ना दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होते, वो जलते हैं। अपनी खुशियों से वो खुश नहीं होंगे, दूसरों की प्रगति से वो जलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, अब अंबानीज तो अलग ही लेवल है उनका, तो वो भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते होंगे, तो उनके हाथों में एक रक्षा सूत्र होता है। तो वो रक्षा सूत्र आप कहे तो मैं बता दूं ऑडियंस को? हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक वो रक्षा सूत्र बना सकते हो। आपको क्या करना है, उसके लिए एक ब्लैक कलर का थ्रेड लेना है। उसको पहले गंगा जल का छींटा मारेंगे, धूप दिया बाती दिखा के उसको स्मजिंग करेंगे। उसके बाद उसके अंदर आपको लगानी है 7 नॉट्स, 7 गांठ लगानी है। अब वो 7 गांठें कैसे लगानी है आपको, पहले 1 नॉट लगाई, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाते हुए बोलना है एक मंत्र, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, 3 टाइम्स बोला और उसके बाद आपको फूंक मारनी है। फिर ऐसी दूसरी नॉट लगानी है, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, 3 नॉट्स ऐसे ही आपको 3 बार बोलना है और वो फूंक मारना है। तो ऐसे ही आपको 7 नॉट्स में ऐसे ही प्रोसीजर करना है। ओवरनाइट ये वहीं रहेगा, आपके मंदिर में रहेगा दिवाली नाइट पे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप इसे अपने हाथ में पहन लीजिए। आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, आप सबके लिए बना सकते हैं। तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप तक आने नहीं देगा, और अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़, इविल आई या कुछ ऐसा है तो उसको भी ब्रेक करेगा। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो आप देखोगे, अक्सर सुनते हुए मिलेगा आपको, जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं या 8 नंबर वाले लोग होते हैं वो ईविल आई प्रोन होते हैं। उन लोगों को तो मैं कहती हूँ ज़रूर से ये एक रक्षा कवच बनाना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर वाले लोगों के ऊपर अक्सर ब्लैक मैजिक, या वो ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि मेरे पे किसी ने टोना टोटका कर दिया है, मुझ पर किसी बुरी नज़र का साया है। एक्चुअली में वो होता भी है, और कई बार उन्हें सिर्फ भ्रम भी होता है। और अगर मैं 8 नंबर वाले मुझे लग रहा है भ्रम ज़्यादा होता है। नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि 4 नंबर वाले लोग ना उन पे ब्लैक, क्योंकि राहु क्या है, ब्लैक है। अगर आप देखो हॉरर स्टोरीज जो मूवीज़ है उनमें हॉरर क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, पहले अंधेरा किया जाता है। तो अंधेरा क्या है, ब्लैक कलर क्या है, राहु है। राहु क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो भ्रम भी क्रिएट करता है और कई बार इन्हें पे एक्चुअली में होता भी है, राइट। तो ये चीज़ें इसीलिए कहती हूँ कि 4 नंबर वालों को बनाना ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ 8 नंबर को, एक तो सक्सेस डिले होकर मिलती है, लेकिन अब थोड़ा सा वो राइज करेंगे तो लोगों की नज़र इन्हें बहुत जल्दी लग जाती है। भले ही सामने वाला कितना ही अर्निंग क्यों ना हो, लेकिन जरा सा ये ग्रो करेंगे, अरे तुमने तो इनके ना मतलब पर्चे छप जाते हैं जरा सा ग्रो करने पर कि तुम तो बड़ा ग्रो कर रहे हो, तुम तो इतना कर रहे हो, तुम तो इसी वजह से इनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। अच्छा। तो इसीलिए 4 और 8 को इस दिन ये ज़रूर बनाना चाहिए। बाकी सभी को बनाना चाहिए, बट स्पेशली 4 और 8 को तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँ कि बनाएं। मैम, अच्छा वो वाली बात रह गई कि अगर मूर्तियाँ लेकर आते हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की दिवाली वाले दिन, तो मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए और किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, वो भी मैटर करता है? थोड़ा वो बताइए। जी, मूर्तियाँ जो लानी चाहिए वो मिट्टी की लानी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप मूर्तियाँ लाएं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठी हुई अवस्था में हो, खड़ी हुई स्टैंडिंग अवस्था में ना हो। इसका रीज़न है, अगेन आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो अब वो खड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, आप कहोगे बैठ जा, वो खड़ा हुआ है, दैट मीन्स जाने के उसमें है, मूड में है। तो आप अगर इसी तरीके से गणेश लक्ष्मी जी को इनवाइट करो तो मतलब कि वो जाने के मूड में, और लक्ष्मी तो वैसे ही चंचला है, वो वैसे ही नहीं रुकती हैं। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए स्वरूप में। दूसरा, गणेश जी की जो सूंड होंगी वो बाईं तरफ होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें वक्रतुंड भी कहा गया है। दूसरा, इनके जो वाहन है चूहा, वो इनके उसके ऊपर सवारी करते हुए हो इनकी मूर्ति, या फिर चूहा इनके साथ हो। और लक्ष्मी जी की जब मूर्ति लेनी है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको मनी वाइज चाहिए तो आप उनके हाथों से यहाँ से कॉइन्स गिरते हुए होने चाहिए। नॉर्मली आप जो मार्केट में मूर्तियाँ देखोगे वो हाथ से ब्लेसिंग्स तो दे रही हैं, नीचे आपको कॉइन का वो घड़ा नजर आएगा, लेकिन यहाँ से पैसों की बौछार नहीं मिलेगी। अच्छा, तो बौछार होनी जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आपको पैसा चाहिए तो वो होना ही चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और माँ लक्ष्मी जी का वो स्वरूप जो कमल पर विराजमान हो, ओके, ठीक है, तो वो स्वरूप आपको लेना चाहिए। अच्छा, इस पे भी ना लोग क्या करते हैं कि जैसे धनतेरस पे, नॉर्मली लोग धनतेरस पे खरीदते हैं, तो उन्होंने थैले में डाला सारा सामान जो 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 उन्हें चाहिए, और घर पे लेकर वो थैले को आपने लाया और ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर भी आपने पूजा का सामान स्टोर किया। अब
मैं आपकी ऑडियंस को बताऊं कि इस साल अगर जो मैं तरीका बता रही हूँ तो नेक्स्ट ईयर तक 110% उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी ही होगी, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। अब की बार जब आप गणेश लक्ष्मी जी लाएं तो उनको अपने हाथों में यहाँ रख के, ठीक है, जो भी आपने उनके वस्त्र लिए उन्हें कवर कीजिए और बड़े प्यार से आप आदर के साथ उन्हें लेकर आइए कि हे गणपति बप्पा, हे लक्ष्मी मैया, प्लीज़ मेरे घर में आइए और स्थायी रूप से विराजमान होइए। आप देखोगे, देखो वही चीज़ है कि आदर, आप भक्ति जो भी आप करेक्ट उसके हिसाब से दे रहे हो, तो वो आप उसी तरीके से चीज़ों को इन्वाइट कर रहे हो। आप थैले में लेके आ रही है तो वही बात हो गई। मैं आपको कह रही हूँ शुभम आ जाना, दीपक आ जाना, और एक मैं बड़े प्यार से, अरे शुभम आपको आना ज़रूर है, पीयूष आपको आना ज़रूर है ना, नहीं आओगे तो ये, तो वो चीज़, तो वो आपका प्यार नज़र आना चाहिए। भगवान जो है ना, हमारी भक्ति का, हमारे प्यार का भूखा है। उनको भी लगना चाहिए वर्थ इट है नहीं देने के। जी जी जी। अभी हम अपने बच्चों से भी तो मांगते हैं ना कि बच्चे हमें प्यार करें, तो वही है, हम भी उनकी संतान है, तो हम भी उन्हें दिखाना चाहिए कि हम एक्चुअली में उनसे प्यार करते हैं, सिर्फ थैले में भर के ऐसे रखना नहीं है। सही बात है, राइट। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि रात को 12 बजे के बाद एक मंत्र को आपको उच्चारण करना है, उसकी चांटिंग करनी है, तो वो मंत्र मैं बता देती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको चांट करना है। तो जिम कैरी एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी है। उन्होंने एक बार जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, स्ट्रगलिंग पीरियड के टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, एक चेक बनाया था। उस चेक में उन्होंने 3 साल बाद की डेट डाली थी और उस पर जो अमाउंट लिखा था वो लिखा था $10 मिलियन। और यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर 3 years उन्हें एक मूवी असाइन हुई जिस मूवी का नाम था डम एंड द डम्बर्स, और उस मूवी का जो साइनिंग अमाउंट था दैट इज़ $10 मिलियन। और वो जो डेट थी वो 3 दिन पहले की, 3 या 5 दिन अप्रॉक्स उसी के आसपास की डेट थी। सो ये मैनिफेस्टेशन है, तगड़ी मैनिफेस्टेशन कर दी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो इस दिवाली नाइट। कैसे कर सकते हो, एक अबंडेंस चेक जो पर्टिकुलरली आपको इस दिवाली नाइट बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल अबंडेंस चेक बनाते हैं। इस अबंडेंस चेक को बनाना कैसे, आपको अपने बैंक का चेक लेना है, जो आपका बैंक अकाउंट चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो कोई बंद पड़ा है वो नहीं लेना, तो बंद ही है। हाँ। ठीक है, तो जो रनिंग में है वो चेक लेंगे। उस चेक पे आपको कुमकुम से, ठीक है, कुमकुम में गंगा जल मिलाया और उस कुमकुम से सबसे पहले वो जो नाम लिखा होता है उसमें अपना नाम लिखना है। अमाउंट की जगह आपको लिखना है पेड इन फुल, क्योंकि हमें रनिंग में पैसा चाहिए, आता रहे, ठीक है। और डेट में दिवाली वाली डेट डालेंगे जिस दिन की दिवाली होगी। और नीचे एक चीज़ की गलती कई लोग कर देते हैं, साइन कर देते हैं। साइन नहीं करने, साइन करने का मतलब तो आपने पैसे विड्रॉल कर लिए, साइन करने का मतलब आपने विड्रॉल कर लिया, हमें तो बैंक में परमानेंट चाहिए, तो साइन नहीं करने, उसकी जगह आपको वहाँ लिखना है श्रीम लिखना है। तो वो चेक को आपको ओवरनाइट वही मंत्र से आपको रखना है। मंत्र को चांट कीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, 108 बार उस मंत्र का जाप कीजिए। ओवरनाइट वो माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में, आपका जो मंदिर होगा जहाँ आपने पूजा की होगी वो रखा रहेगा। पर मैनिफेस्टेशन में तो कहते हैं कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि मुझे इतना अमाउंट ये मेरे पास है तो उतना ही अमाउंट लिखो, मतलब ऐसे आप वो नहीं लिख सकते। हाँ, कि नहीं लिख सकते हो। मान लीजिए आपने लिखा 5 लाख, लेकिन ईश्वर आपको ज़्यादा देना चाहता हो तो राइट। और हम जो कर रहे हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी बनी रहे, पैसा हमारे पास आता रहे, इसीलिए हम यहाँ पर पेड इन फुल लिख रहे हैं। आप चाहो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लिख लो। जो हमने जिम कैरी की बात किया तो उन्होंने अपने आपको एक टारगेट दिया था कि मुझे 3 साल के अंदर $10 मिलियन चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करना पड़ेगा। बट यस ऑफ कोर्स, इस चीज़ को करने के बाद ये मत सोचना कि भैया मैंने चेक बना लिया, रख दिया, लॉक कर दिया, पैसे आ गए, अब कुछ नहीं करना। एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, कर्मा तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ईश्वर छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है, लेकिन छप्पड़ किसी की तोड़ता नहीं है। छप्पड़ फाड़ने का मतलब ये नहीं वो आपकी छत तोड़ के आपको पैसे बरसाएगा। तो एफर्ट्स नहीं करोगे तो वो भी नहीं देगा। सही बात है, राइट। तो वो एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक अबंडेंस चेक बताया, ऐसे ही हम एक अष्टलक्ष्मी पोटली बनाते हैं दिवाली वाली नाइट।
अष्टलक्ष्मी पोटली बनाते कैसे हैं, पहले अष्टलक्ष्मी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी बहन है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी है, सिर्फ धन देती है, बट ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एंड गज लक्ष्मी। ये 8 स्वरूप अलग अलग चीज़ों को बताती है। जैसे अगर किसी पे कोर्ट केस चल रहा हो तो विजय लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो अलग अलग स्वरूप है, ठीक है। तो ये जो अष्टलक्ष्मी हैं, इनको हम लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हमें इनका एक पोटली, जिसको मैं अष्टलक्ष्मी पोटली या धन वर्षा पोटली हूँ, इन्हीं के स्वरूप मात्र हम उन चीज़ों को रखते हैं और माँ लक्ष्मी की 8 स्वरूपों को अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने के लिए इनवाइट करते हैं। तो पोटली मैं बता देती हूँ, हमारे व्यूअर्स उन्हें बना सकते हैं खुद से। तो आपको करना क्या है, आपको अष्टलक्ष्मी पोटली बनाने के लिए चाहिए एक रेड कलर का कपड़ा, चमकता हुआ साटिन का ले या कोई भी शाइनी कपड़ा लेना है। उसके बाद आपको चाहिए 8 सामान। पहला, एक साबुत सुपारी पे धागा जो होता है, रेड वाला मौली होता है, उसको कवर कर देंगे। एक लघु नारियल, एक आपको 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ियाँ, 5 कमलगट्टा के दाने, त्रिचर्मी लेनी है, नाग केसर लेना है और एक चांदी का कॉइन लेना है। चांदी का कॉइन कैसा, जिस पे माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी बैठी हुई अवस्था में हो, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इन पे हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। हल्दी कुमकुम का तिलक लगाने के बाद धूप दिया बाती दिखाएंगे। फिर वही मंत्र का चांट करना है। इसको 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की चांटिंग करके आपको 1.25 लाख मंत्रों 1.25 लाख, तो इसमें तो बहुत ये टाइम दिवाली पे ही नहीं, ये जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स को तो हम बोल देते हैं कि अभी से एनर्जाइज करना शुरू कर दो, वो अभिमंत्रित करते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं। तो ये पहले से ही हम प्रोसीजर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप दिवाली नाइट करना, अगर ऑडियंस तक जब तक पहुँचे ये बात, तो जिस दिन से भी जब ये वीडियो देख रहे हो, उस दिन से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धोकर आप अपने थाल में ये सब चीज़ें सजा कर ये चीज़ें करनी शुरू करें और डेली उस मंत्र को चांट करके 1.25 लाख मंत्र आपको जाप करने हैं। उसके बाद दिवाली नाइट पे आपको दिवाली नाइट आपको मंत्र जरूर जाप करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये जो सारा सामान है इस लाल कपड़े में बांध के आपको अपने घर के लॉकर में रखना है। चाहे तो आप 2 पोटली बना सकते हैं, एक अपने बिजनेस के लिए और एक घर के लिए, और नहीं तो पोटली वैसी भी ले सकते हैं, जैसे ज्वेलर यूज़ करते हैं रेड कलर की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कई लोग बना नहीं पाते हैं, है ना, कई लोग कहते हैं कि हम नहीं बना सकते हैं। 1.25 लाख में तो टाइम भी बिल्कुल, तो ये मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ, तो हमारे यहाँ से भी लोग ले सकते हैं जिनको चाहिए, जो नहीं बना सकते। अदरवाइज़ मैंने सबको बताया है कि हमारे इस पोटली को आप खुद बनाइए। अगर नहीं ले खुद बनाने में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रादर देन अगर आपसे ले रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे हम पूजा पाठ करवाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, क्यों करवाते हैं पूजा पाठ, ताकि हमारे बिहाफ पे जो हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं वो मंत्रा की चांटिंग आपके बिहाफ पे वो पंडित जी कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे होते हैं, उनको सिद्ध कर रहे होते हैं अभिमंत्रित। अदरवाइज वो सिर्फ एक सामान है, सामान ला के आप रखो, कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा मैम, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी एक्टिव होती हैं उस टाइम पे, दिवाली वाले टाइम पे, नवरात्रों से लेके दिवाली तक। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के लिए आप कुछ अगर रेमेडीज़ दे पाओ। जी, पहले तो मैं व्यूअर्स को ये भी बोलूँगी कि अगर किसी को, जैसे इतने सारे रिचुअल्स हैं दिवाली पे, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो उसकी हमारी फ्री क्लासेस चल रही है, तो वो फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके। तो इफ़ एनीवन वांट टू नो कि क्या क्या रिचुअल हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो वो फ्री क्लासेस ज्वाइन कर लें, राइट। उसके अलावा आप जैसे नेगेटिविटी रिमूवल की बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको काली हल्दी लेनी है। काली हल्दी पूजा स्टोर पे मिल जाएगी, नहीं तो किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगी। 2 काली हल्दी की गांठ लेनी है, दोनों हाथों में पकड़नी है और अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है और आपको बोलना है, मेरे घर में जो भी अला बला है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है इस घर में, जो भी विपत्ति, ग्रह क्लेश, जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो अभी की अभी मेरे घर से बाहर हो जाए। और ऐसा कहकर आपको रुकना नहीं है, ये लेकर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई आपको देखे ना, और उनको दोनों को छोड़ देना है। और जब छोड़ेंगे तो आपको बोलना है होम फट, ठीक है। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। उस टाइम पे ऐसा होगा कि लोग आपको बोलेंगे, आपको हो सकता है कोई दोस्त मिल जाए, कोई फ्रेंड मिल जाए, वो आपको बुकारे, तो आपको बिल्कुल नहीं देखना। कंडीशन ये है, नहीं तो वो रेमेडी बीच में टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और उस दिन ऐसा होगा कि आपको कोई ना कोई मिलने की चांसेस होंगे, राइट, क्योंकि वो रेमेडी होने नहीं देती ना, डेस्टिनी कवर नहीं करने देती, तो ये चीज़ होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है।
तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये बहुत सुपर्ब रिजल्ट है नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। इसके अलावा अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, दिवाली वाले दिन आपको एक आटे का पेड़ा लेना है, उसके अंदर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ डालना है, और वो पेड़ा अपने ऊपर से 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, अपने ऊपर से 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के आपको गाय को खिला देना है। और इसके बाद आपको 3 थर्सडे करना है। दिवाली वाले दिन किया, फिर उसके बाद 3 थर्सडे और करना है। तो जो जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि पूरे घर पे या सबके साथ ऐसा करना, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपको 3 थर्सडे कंटिन्यूसली करना है। देखिए एनर्जीज़ जो है, क्यों हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी उस दिन हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा दिन जहाँ एनर्जी बहुत 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 हाई वाइब्रेशन लिए हुआ है, ठीक है, भक्तों में भीड़ वो लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि हमें माँ लक्ष्मी जी को मनाना है। तो ये सारा एनर्जीज़ का ही खेल है, और सब घूम फिर के बात आती है एनर्जीज़। तो माँ लक्ष्मी को अगर मनाना है तो कुछ रिचुअल हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप दिवाली से 10 दिन पहले अपने घर में गायत्री मंत्र की चांटिंग चलाइए, क्योंकि वो हमें सुनाना है, माँ लक्ष्मी जी के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी और कुमकुम का और चावल के आटे का पेस्ट बना के गंगा जल डाल के अपने घर के गेट पे, मेन गेट पे रोज़ स्वास्तिक बनाइए, रोज़ उसे साफ़ कपड़े से क्लीन कीजिए, रोज़ स्वास्तिक बनाइए। अगर आप 10 दिन नहीं कर सकते हो, 3 दिन तो कर लो, क्योंकि बात वही है, भगवान श्रद्धा का भूखा है, प्यार का भूखा है। अगर आपका हेक्टिक शेड्यूल है, वर्किंग हो, तो एटलीस्ट 3 दिन तो करो, 3 दिन तो कर सकते हैं ना हम। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा मैम, ये भी होता है दिवाली पे बहुत चौराहे पे ना बहुत टोने टोटके होते हैं, तो जैसे कुछ लोग तो बच के निकलते हैं, लेकिन बाय चांस किसी का अगर पैर पड़ जाता है तो उसकी भी कोई रेमेडी है कि यार चलो किसी का पैर पड़ गया तो अगर वो कैसे उससे दूर हटे, कैसे बचे? पहला तो आपको उस टाइम पे कुछ चीज़ें हैं कि ऐसे दिवाली के टाइम पे ना आप जो कपड़े सुखाते हो, है ना, तो आपने पूरा दिन रखे वो कोई दिक्कत नहीं है, शाम के टाइम वो कपड़े उतार लेने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव, अभी नवरात्रों से वो चीज़ें शुरू हो चुकी है, लोगों ने जो साधनाएं करनी है वो करनी शुरू करके वो चीज़ें नेगेटिव, देखो पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो कपड़े उतार के अंदर रख लेने हैं, अगर गीले भी हैं तो भी नेक्स्ट डे सुखाइए। तो गीले कपड़े रात को छोड़ने नहीं है बाहर, वो उतार के अंदर रख क्यों मैम, इससे क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज रात को ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, सूर्य की एनर्जी में वो चीज़ कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन रात के टाइम आपके कपड़े, स्पेशली बच्चों के कपड़े, वो अट्रैक्ट करते हैं, फिर उस एनर्जी में आपके वो जो कपड़े सूख रहे हैं वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहीं कैच करेंगी। इसके अलावा अगर चौराहे वगैरह पे आप जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको बच के निकलना चाहिए इस टाइम पे। जैसे मैंने कहा, आपको हो सकता है कुछ ऐसा सामान चौराहे मतलब जहाँ पे 4 रोड आकर मिलते हैं, वो सामान पड़े हुए मिलते हैं, तो कई बार अननोइंगली आप मान लीजिए स्लीपर, क्योंकि आजकल हमारे घरों में नेगेटिविटी क्यों एंटर कर रही है, हमारे घरों में स्लीपर्स एंटर कर चुकी है। जो स्लीपर्स हम रोड पे पहन के चल रहे हैं, किसी ने कुछ भी किया है नहीं किया है, और वही स्लीपर हमारे घरों में बेडरूम में अंदर आ रही है, तो वो साथ में ही एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही है। पहले के टाइम में क्यों नहीं होता था, लोग चप्पलें, स्लीपर्स, शूज़ उतार के पैर धो के घर में घुसते थे, अभी वो ट्रेंड तो ख़त्म ही हो चुका है। तो इसी वजह से लोग परेशान हैं कि मेरे पे नेगेटिविटी है, नज़र है, या कुछ ये जो एंट्री हो रही है इसी वजह से ज़्यादा हो रही है। मैम अभी दिवाली आने वाली है आसपास, तो थोड़ी रेमेडीज हो जाए दिवाली की, कैसे लोगों को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? बिल्कुल। सो देखो, दिवाली पे हम बात करते हैं नवरात्रों से जो है ये एनर्जीज, और अगर उससे भी थोड़ा पीछे जाओगे पितृपक्ष से एनर्जीज जो है वो हमारी डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती हैं, एज इन हिंदुज़म, ठीक है, हिंदुओं की जो है एनर्जीज डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारी जो नई शुरुआत होनी शुरू होती है वो होती है नवरात्रों से। वो नवरात्रों से शुरू होते दिवाली तक आती है। दिवाली पे हमारी क्या होती है, दिवाली के बाद हमारी आ जाती है देव उठान, मतलब देव हमारे सो रहे होते हैं जो, वो उठ जाते हैं, एनर्जीज हाई हो जाती हैं। दिवाली पे हमें सबसे पहले तो अपने घर की, वही नॉर्मल है, क्लीनिंग तो करनी ज़रूरी है, लेकिन क्लीनिंग में किस चीज़ का ध्यान रखना है ये हमारा है। अगर स्पिरिचुअली हम बात करें तो हमें सी सॉल्ट मॉपिंग और अपने घर के हर कोने के अंदर कपूर जरूर रखने चाहिए। अब पूछो क्यों? एक तो घर वैसे सुगंधित रहेगा, दूसरी चीज़ आप देखोगे यूजली जो नेगेटिविटी है, अब यहाँ पे नेगेटिविटी, यहाँ पे भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर वो भी है
तो भी वो यूजली कॉर्नर्स के अंदर ही डेवलप होती है, वो कॉर्नर्स के अंदर ही बैठती हैं। आप देखो कोई अगर जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, जिसको नेगेटिविटी फील होती है, उसको किसी कोने में ही क्यों फील होती है यूजली, है ना। तो आप कोनों के अंदर घर के कांच के बाउल के अंदर कपूर रखना शुरू कर दो, है ना। ये आप नवरात्रों से शुरू कर सकते हो, हर मंगलवार इस कपूर को आप बदल सकते हो। तो उसे जलाना है या बस रखना है? सिर्फ रखना है। कपूर ऐसे होते हैं वो अपने आप उड़ने लग जाती है, थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो आप रख सकते हो, है ना। एक तो ये रेमेडी कर सकते हो। दूसरा, छोटी दिवाली जो होती है हमारी नरका चौदस, दैट इज़ नरक, हमारे घर का सारा नरक निकला जाता है। उसके अंदर आप देखोगे जो पुरानी झाड़ू भी होती है ना, हमारी जो मॉपिंग होती है, उसको हमें ज़रूर बदलना चाहिए। नरका चौदस पे वो पुरानी झाड़ुओं को हटा दो, नई झाड़ुओं का इस्तेमाल करो आप, ठीक है, कि आपने पुराना नरक निकाल दिया। साथ ही साथ घर के अंदर आप 5 दिए ज़रूर लगाओ, और वो भी देसी घी के, ठीक है। अगर देसी घी नहीं है, चलो फॉर एग्जांपल भगवान ना करें, है ना, नहीं है, तो एटलीस्ट आप तेल के, सरसों के तेल के दिए लगाओ, लेकिन 5 दिए जरूर लगाओ। एक अपने कूड़े के पास ज़रूर रखो, ठीक है। एक आप अपने जहाँ आपके पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी आपके आ रहा है मेन घर के अंदर, एक वहाँ ज़रूर रखो। एक रसोई में, एक देवी देवता के पास, और एक पितरों के पास। ये 5 दिए आपको ज़रूर रखने चाहिए, मैंडेटरी। इससे क्या होगा, घर का नरक बाहर निकल के पॉजिटिविटी एंटर होगी आपके घर में, ठीक है। और मैम जैसे ये भी कहा जाता है कि दिवाली के टाइम ज़्यादा बाहर मत निकलो, घर में रहो। कोई किसी को ज़रूरी काम है, निकल रहा है कोई, तो कोई प्रिकॉशन ऐसा है कि वो क्या ले सकता है कि उसे बैड एनर्जी इफेक्ट ना करे ज़्यादा? देखो, निकलना क्यों नहीं चाहते हैं, पहले ये बताते हैं हम कि क्यों नहीं निकलना चाहिए। निकलना इसलिए नहीं चाहिए कि इस टाइम पे होली, दिवाली, दशहरा 3 ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे एनर्जीज़, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, बहुत एक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीज़ों की भी पूजा होती है और बुरी चीज़ों की भी पूजा होती है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो आप जब निकलो, आप कोशिश करो कि सरसों का तेल, अगर आप पूरे सर में नहीं लगा सकते, थोड़ा सा उंगली में लेके अपनी गुद्दी पे ज़रूर लगाओ। क्या है, कड़वा तेल हो गया ना, वो कड़वा आपके सर के अंदर, सरसों का तेल जब कड़वा तेल लग गया, इट मीन्स कि कोई भी नेगेटिविटी आपको तरफ नहीं खींचेगी। अवॉइड करो ओरिजिनल परफ्यूम और इत्र लगाने के। लोग भर भर के परफ्यूम और इत्र लगा के जाते हैं, ओरिजिनल वाले। नकली का तो कोई वो जो सेंटेड है, वो बने हुए केमिकल, उनका फर्क। ओरिजिनल, क्योंकि खुशबू से चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और कोशिश करो चौराहे वगैरह, ये जो 4 रोड्स होते हैं, चौराहे वगैरह, इनको आप क्रॉस करो तो थोड़ा सा ध्यान से, बस, बाकी और कुछ नहीं। बाकी नॉर्मल रूटीन करो, जितना वहम उतनी बातें। चौराहे पे तो बहुत ज्यादा टोने टोट के होते हैं दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन बहुत टोर्नेडो उठ के होते हैं, तो चौराहों से तो बच के रहो, ध्यान से देख के निकलो, सबसे पहली चीज। अच्छा मैम, एक चीज़ और, दिवाली जब आती है तो लोग आजकल क्या मतलब पहले से देखते आ रहे हैं कि कार्ड पार्टियां बहुत होती हैं दिवाली से पहले वाले दिनों पे, और दारू चलती है, लेकिन बहुत से लोग दिवाली वाले दिन भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वो किस लेवल पे इफेक्ट करता है उनको? देखो, नहीं करना चाहिए। रीज़न, एक तरफ तो आप घर में माँ लक्ष्मी को बैठा के पूजा कर रहे हो कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। दूसरी तरफ आप कार्ड्स खेल रहे हो, चाहे भले ही आप शौक के लिए खेल रहे हो। स्पेशली दिवाली वाले दिन खेलेंगे लोग कि कार्ड्स खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, जुआ खेल रहे हैं, भले ही शौक के लिए खेल रहे हैं, कोई उनकी हैबिट नहीं है, तो आप गलत ही तो कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। एक तरफ आप अपने घर, कहते हैं मेन दिवाली वाले दिन आपको अपने घर की लक्ष्मी को देना भी नहीं चाहिए किसी को, कि आपको घर के लक्ष्मी को बाहर पैसे किसी को नहीं देने चाहिए। तो ये इफेक्ट तो करेगी ना आपके फाइनेंस के अंदर, कहीं ना कहीं ये आड़े तो आएगी। आप लक्ष्मी को बुला रहे हो, एक तरफ आप पूजा करके आपने उसको इनवाइट किया है, दूसरी तरफ आप कार्ड्स खेल के उसको दूसरे को पकड़ा रहे हो कि ले भाई ये मेरी बेट इतने की, समझे। तो गलत हुआ ना कि आपने तो उसको रुकने का स्रोत ही नहीं दिया, आपने तो उसको निकाल दिया तुरंत बुला के, तो ये तो गलत हुआ ही हुआ। तो कार्ड्स तो नहीं खेलने चाहिए मेरे हिसाब से। कार्ड्स खेल लो बिना पैसों को इन्वॉल्व करें। जुआ तो जुआ है ना। अच्छा, जुआ तो जुआ है, गलत तो गलत। पैसा अगर इन्वॉल्व होगा, नहीं भी होगा तब भी दिक्कत है। कार्ड्स देखो, वो एक आपका जो जुआ लगा, कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी यहाँ पे आई। आप कितनी कोशिश कर लो, आप किसी ना पैसों की ना लगाओ, किसी और चीज़ की बैट लगाओगे। बैट तो आप लगा ही रहे हो ना, जुआ तो आप खेल ही रहे हो ना। तो जुआ किस में आया, लक्ष्मी का निरादर ही तो हुआ। नॉर्मल ऊनो कार्ड तो चलते हैं, वो तो खेल ही सकता है हाँ, आदमी। वो खेल सकते अब खेल के ही मानना है तो फिर खेल ही लो, फिर फिर तो लूडो भी खेल। ऐसा मत करो कि ऊनो भी ना खेले आदमी। अब ऐसा भी मत करो, कई कह रहे हैं पत्ते खेलना मना, चलो लूडो में पैसा लगाओ हम पत्ते खेली। लेकिन जुआ तो जहाँ आपने बैट लगाई, मतलब आपने, चलो बैट मत लगाओ, नॉर्मल गेम्स तो खेल सकते हैं। गेम्स खेल लो। अरे तुरंत चाल हो गई, 3-2-5 हो गया, अपना ब्लफ हो गया तो खेल सकते हैं। नहीं, इन्हें तो खेलना, इन्हें पार्टी करनी ही करनी है, चाहे पार्टी तो बनती।
तो अच्छा एक बात बताओ, पार्टी ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकती, मिले यार दोस्तों ने बात की, एंजॉय किया? मसाला भी तो चाहिए ना मैम बीच में। नहीं ऐसे पता है, अगर बात कार्ड्स की करें, अगर सट्टा नहीं लग रहा है, पैसे नहीं लग रहे, तब तो सही है, वो तो नॉर्मली बंदे अपने घरों में खेलते हैं जैसे हम खेलते हैं। वो तो ट्रेन में भी खेल अवॉइड ही लेते हैं। करने के लिए कहूंगी, लेकिन अगर आप किसी चीज की बैट नहीं कर रहे हो तो खेल सकते तो बढ़िया है। पर बुरा असर तो नहीं होगा ना कोई हो। नहीं से? बुरा असर नहीं नहीं होगा, तू खेल दबा दे कुछ। मानना तुझे भाई कह रहा है, वैसे मैं भी भी आ रहा हूँ हैं? दीपावली की रात्रि को अगर काली बिल्ली आपको दिख जाए तो इससे बड़ा कोई शगुन ही नहीं है अच्छा जी। सिर्फ दिख जाए या फिर सिर्फ रास्ता? दिख जाए। अच्छा। तो इससे बड़ा कोई शगुन ही नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए आप अगले आने वाले 5 साल में मिलेनियर होने वाले हैं, ये सरेआम प्रेडिक्शन है। दिवाली आने वाली, रात को निकलो ढूंढने बिल्ली कहाँ भाई। राम, अगर किसी की पालतू बिल्ली देख ले जाके, काली बिल्ली धनतेरस पे आपको जितनी ज्यादा छिपकलियां दिखेंगी ना, आपका नेक्स्ट ईयर उतना ग्रोथ का होगा। अच्छा, सीरियसली, शगुन शास्त्र। तो छिपकलियों से डरना नहीं चाहिए मतलब? केवल धनतेरस पर, हाँ केवल धनतेरस पर। हाँ, धनतेरस पर सिर्फ। हर चीज का महत्व हो जाता है ना, जैसे उल्लू का महत्व दीपावली पर हो जाता, सॉरी लक्ष्मी वाहन, उनका महत्व जो है वो उसी दिन हो जाता है।